हाय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम नॉलेज। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसका बेसिक रूल्स बताए थे हमने कि किस तरीके से पैसिव वॉइस होते हैं, हम इनकी पहचान कैसे करते हैं, कितने टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं। और आज हम बात करते हैं जितने भी टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते हैं उनमें से हम एक एक टेंस को लेंगे और सबको अच्छे से बताएंगे। तो सबसे पहला हमारा टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, सबसे पहले आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबको पता होगा कि जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैंने फार्मूला बताया था कि +1 वाला फार्मूला चलता है। अब +1 क्या है दोस्तों, जिसको नहीं पता है वो सुन ले। +1 फार्मूला क्या होता है कि जब भी किसी भी सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो +1 इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब हम एक टेंस आगे की लगाएंगे। यही होता है +1 फार्मूला। जैसे कि हमारा यहाँ पे सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो इसमें +1 करेंगे तो ये जब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, आर, एम। और आप जब पैसिव बनाएंगे तो आपको लगाना होगा थर्ड फॉर्म। यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है कि जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो दोस्तों, और इसको हम कितना इजी कर सकते हैं आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने निकाला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। हम सबसे पहले अफर्मेटिव का पैसिव बनाएंगे, फिर निगेटिव को बनाएंगे और इसके बाद में इंट्रोगेटिव का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। सबसे पहले ये होता है कि जितने भी टेंस होते हैं हमें उनकी पहचान पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं। अगर हमें ये पता हो गया तो पैसिव वॉइस हम इजीली बना सकते हैं। अब दोस्तों, इनका पैसिव वॉइस हम बनाएं कैसे, मैंने यहाँ पे अभी आपको स्ट्रक्चर नहीं बताया है। पहले मैं आपको बताता हूँ किस मेथड से आप इसको इजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने बचपन में ये क्रॉस वाला तो खेला होगा, ये एस को इधर क्रॉस कर दिया, एस को इधर क्रॉस कर दिया, ये बी से ऐसे क्रॉस कर दिया। एक खेल होता है, मुझे उसका नेम नहीं याद आ रहा है, वही यहाँ पे आपको खेल खेलना है। यहाँ पे ये अभी क्या है, नारायण रीड्स द रामायण। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे ये है, हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या ये पैसिव वॉइस का है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। तो जब किसी भी सेंटेंस में हम वैल्यू देते हैं सब्जेक्ट को, प्रधानता देते हैं सब्जेक्ट को, वो हो जाएगा एक्टिव वॉइस। और जब हम वैल्यू देंगे ऑब्जेक्ट को तब वो सेंटेंस हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस का। अब देखिए लिखा है नारायण रीड्स द रामायण। नारायण रामायण पढ़ता है। रामायण कौन पढ़ता है, नारायण पढ़ता है। तो हम वैल्यू किसको दे रहे हैं, नारायण को। तो ये हमारा अभी हो गया एक्टिव वॉइस। अब मैं जब इसका पैसिव बनाऊंगा तब कैसे बनाओगे, पैसिव वॉइस बनाते समय होता क्या है कि यहाँ का जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद में आप करोगे हेल्पिंग वर्ब जो भी एप्लीकेबल होगी, उसके बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करोगे। और जो इधर वाला सब्जेक्ट होता है जब वो यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके पहले हमें वाई पुटअप करना होगा। तो देखिए इसको सबसे पहले यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द रामायण। उसको मैं इधर लेके आ गया तो ये हो गया द रामायण, इसको हमने कर दिया। अब रामायण तो सिंगुलर नंबर है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। +1 फार्मूला करेंगे। जब +1 फार्मूला करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पैसिव वॉइस में लगाएंगे। तो यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया द रामायण। अब ये सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पे करेंगे इज। फिर रीड का थर्ड फॉर्म यही रहेगा यहाँ पे, RED। अब इसके बाद जब ये वाला यहाँ पे सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके पहले करना होगा बाई, और हमने इसके बाद में कर दिया नारायण। दोस्तों ये मेरा हो गया पैसिव वॉइस। अब ये कैसे पता करोगे कि ये पैसिव वॉइस है, अब इसको भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। लिखा है द रामायण इज रीड बाई, रेड बाई
नारायण, तो रामायण नारायण के द्वारा पढ़ी जाती है। रामायण नारायण के द्वारा पढ़ी जाती है। नारायण के द्वारा क्या पढ़ी जाती है? रामायण। वैल्यू किसको दे रहे हैं? रामायण को। इसलिए ये हमारा क्या था? यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। तो जब हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू देंगे तब ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। इसलिए हम इसको ही बनाते हैं। अब इसी सेंटेंस को हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया है, इसमें मैंने जोड़ दिया है एवरी डे। अब एवरी डे दोस्तों हम कहाँ पे जोड़ेंगे? अभी तक तो इजी था, मैंने यहाँ का ऑब्जेक्ट लिया, इधर कर दिया, इसको यहाँ ले आया, इसको नीचे कर दिया, उसके पहले हेल्प लगा दिया, इसको मैं पीछे ले गया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे एवरी डे आ गया, अब इसको कहाँ हम यूज करेंगे? तो दोस्तों देखिए, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले निकालो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नारायण रीड्स द रामायण एवरी डे। तो द रामायण क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको मैं यहाँ लेके आऊँगा, जब यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? द रामायण। रामायण सिंगुलर नंबर है इसलिए करेंगे इज। अब इसके बाद इसका थर्ड फॉर्म रेड। अब ये थर्ड फॉर्म हो गया। अब थर्ड फॉर्म के बाद में ये मेरा क्या? एवरीडे। ये हो गया अदर वर्ड। मेन वर्ब के तुरंत बाद जितना भी अदर वर्ड होता है हम सबको रख देंगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया एवरीबडी। एवरीबडी, एवरीबडी नहीं सॉरी, यहाँ पे एवरीडे लिखा हुआ है, एवरी डे। अब क्या बच रहा? जब यहाँ मैं इसको लेके आऊँगा, यहाँ का सब्जेक्ट जहाँ मैं यहाँ लेके जाऊँगा तब ये हो जाएगा बाई, क्या लिखा है? नारायण। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, अगर हमारा कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अफर्मेटिव है, तो उसका जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। अब दोस्तों यहाँ पे अगला एग्जांपल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या देखते हैं? लिखा हुआ है नीलेश हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट्स। अब यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर स्टूडेंट्स। तो द पुअर स्टूडेंट्स को जब मैं यहाँ निकालूंगा तो क्या है? ये तो है प्लूरल नंबर, और सबको पता है जब ये प्लूरल है इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्प में क्या लगाएंगे? हेल्प में लगाएंगे आर। अब आर कैसे लग गया? क्योंकि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगाते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे। तो यहाँ का ये वाला ऑब्जेक्ट इतना पूरा हुआ। इसको मैं जब यहाँ निकल के लाऊंगा तब ये हो जाएगा द पुअर स्टूडेंट्स। द पुअर स्टूडेंट्स। अब यहाँ प्लूरल है इसलिए हमने कर दिया आर। अब ये चीज नीचे आ जाएगी तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। सबसे पहले ये मैंने निकाल दिया, इतना मेरा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया? हेल्पिंग कर दिया। फिर इसका थर्ड फॉर्म मैंने हेल्प कर दिया। अब जब नीलेश इधर आएगा तो उसके ऊपर लगाएंगे हम बाई, और लास्ट में कर दिया मैंने नीलेश। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट। लिखा हुआ आई स्पीक द ट्रूथ एवरी मोमेंट। मैं हर क्षण सत्य बोलता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक रूल आपको बता दे रहा हूँ, जब भी हम बात करेंगे ट्रुथ की तो आर्टिकल लगेगा दी, और जबकि हम बात करेंगे झूठ की, लाई की, तो आर्टिकल लगेगा ए। इतना ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रूल है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? अब एवरी मोमेंट तो ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है? आई स्पीक द ट्रुथ, तो हमने क्या निकाला? द ट्रुथ को निकाल लिया। अभी जब ये हमने निकाल दिया द ट्रुथ, द ट्रुथ। अब ट्रुथ क्या है? ट्रुथ तो है सिंगुलर नंबर, तो जब ये सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे कर दिया इज, द ट्रुथ इज। अब यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब। स्पीक का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा स्पोकन। क्या आ जाएगा? स्पोकन। अब स्पोकन हो गया। अब यहाँ पे मेन वर्ब के तुरंत बाद रखेंगे अदर वर्ड, क्या हो जाएगा? एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट। अब जब ये यहाँ आ जाएगा तो हम करेंगे बाई। अभी यहाँ सब्जेक्ट है आई, यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो आई का चेंज हो जाएगा मी। हम आपको ये भी बता देंगे कि सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब वो किस में चेंज होता है। इसका मैं एक अलग से चार्ट बना के आपको
दे दूंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लिखा हुआ है सुरेश टीच मी इंग्लिश। अब देखिए इसको ध्यान से, सुरेश टीच मी इंग्लिश। अभी ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्यों है दोस्तों? ये एक्टिव वॉइस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो वर्क करने वाला है, जो वैल्यू दी जा रही है वो दी जा रही है सुरेश को, और सुरेश यहाँ पे है सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट को वैल्यू देंगे तब वो एक्टिव वॉइस होगा, और जब हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू देंगे तब वो पैसिव वॉइस होगा। तो अभी ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि वर्क करने वाला है सुरेश। अब मैं बनाता हूँ इसका पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने में वही क्रॉस फिर हम करेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? एक तो मी हुआ, एक हुआ इंग्लिश। ये डबल ऑब्जेक्ट हो गया। या तो इंग्लिश से बना लो आप, या बना लो मी से, दोनों से बन जाएगा। हम मी से बनाते हैं क्योंकि इंग्लिश से तो आप बना ही लोगे। इंग्लिश सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमेशा होता है सिंगुलर। तो हमने मी से बनाया। मी को जब यहाँ लेके आएंगे तब ये हो जाएगा आई। और सबको पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लगाएंगे, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे एम। तो हमने कर दिया आई एम। अब यहाँ टीच हो गया। टीच को जब नीचे लाएंगे तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। तो आई एम टॉट। अब क्या ये हमारा हो जाएगा अदर वर्ड इंग्लिश। तो हमने यहाँ पे कर दिया इंग्लिश। किसके द्वारा? तो ये हम जब इसको सुरेश को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा बाई, और आप कर देना सुरेश। तो पूरा मेरा हो गया आई एम टॉट इंग्लिश बाई सुरेश। दोस्तों यहाँ पे अब एग्जाम्पल लिखा है एक नेवर वाला। अब इसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है आरुष नेवर मेक्स अ नॉइज। जब नेवर के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस आ जाए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, तब वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। और अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे एस एस नहीं होता, तब भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता। इट मीन्स सिंगुलर नंबर के साथ नेवर अगर है तो हम लगाएंगे एस या ईएस, और अगर प्लूरल नंबर है और नेवर लगा है तो एस एस नहीं लगाएंगे इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा, मैंने कुछ देर पहले बोला था कि जब हम किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो नॉट और नेवर को हम नहीं हटाएंगे, वो अपनी जगह बने रहेंगे। हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होगा। तो यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब हो गया मेक्स। ए नॉइस हमारा हुआ, नॉइस क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले मैंने किया ए नॉइस, ए नॉइस। अब ए नॉइस सिंगुलर नंबर है तो इसलिए मैंने कर दिया इज। अब इज कर दिया मैंने, आप करोगे नेवर। नेवर तो चेंज नहीं होने वाला है, तो अनॉइस इज नेवर। इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड। क्या हो जाएगा? मेड। और मेड के बाद में आप हो जाएगा बाई आरुष। लास्ट में कर दिया पॉइंट मैंने। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। दोस्तों, अगर हमारा कोई भी सेंटेंस उसकी बिगिनिंग अगर हो रही है हेल्पिंग वर्ब से, डू या डस से, तो जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो जहां पर डू या डस लिखा होगा उसी जगह पर हमें हेल्पिंग वर्ब इज आरएम रखना होगा। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है डस कमला राइट अ लेटर। तो यहाँ लिखा है डस, तो जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो इसी प्लेस पर हमें इज आरएम लिखना होगा। लेकिन जब मुझे यहाँ का ऑब्जेक्ट क्लियर होगा तब। तो यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है? राइट हमारा हो गया मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में हमारा क्या आ गया? ये ऑब्जेक्ट है। तो अ लेटर मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमने कर दिया अ लेटर। अब अ लेटर हमने कर दिया, इसी को देखकर इसी के अकॉर्डिंग मुझे लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब। अब ये सिंगुलर नंबर है तो हमने यहाँ पे कर दिया इज। अगर यहाँ प्लूरल होता तो हम कर देते आर, यहाँ आई होता तो हम कर देते एम, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो हो गया इज अ लेटर, इसका थर्ड फॉर्म रिटन। फिर कर दिया मैंने बाई, ये कमला इधर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा हुआ डू दे एंजॉय द पार्टी। अब यहाँ पे डू या डज लिखा है, सबको पता है डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो इज आरएम लगाएंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है द पार्टी, इसको मैंने यहाँ पे रखा सबसे पहले द पार्टी।
अब यहाँ पे द पार्टी मैंने लिख दिया है, ये तो हो गया सिंगुलर। जब ये सिंगुलर हो गया तो यहाँ पर हमें कर देना होगा इज। अब यहाँ इज कर दिया तो इज द पार्टी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एंजॉयड। फिर यहाँ पे देम है तो बाई और देम का ऑब्जेक्ट होता है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। लास्ट में कर दिया मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव हमारा है WH फैमिली टाइप। अब हम इसका कैसे पैसिव बनाएंगे? तो दोस्तों अगर शुरुआत में लिखा हुआ है हाउ, वेयर, व्हाट, वाई, अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हमें अपनी जगह पर ही रखना है, इसको हमें हटाना नहीं होगा। हमें इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ चेंज करने होंगी, बाकी कुछ नहीं चेंज करना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डज शी सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे हाउ लिखा है तो हाउ तो मुझे नहीं हटाना है, हाउ की जगह मैंने कर दिया हाउ। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? सिंग मेरा मेन वर्ब हो गया और इसके बाद में ये लिखा है ए सॉन्ग, यही मेरा हुआ ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे निकाला अ सॉन्ग। अब अ सॉन्ग निकाल दिया, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट और ये है सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है तो हमें यहाँ करना होगा इज। तो हाउ इज अ सॉन्ग, इसका फुल फॉर्म हो गया संग। सबसे पहले इसकी जगह मैंने हाउ कर दिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। ये ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग हमने यहाँ निकाल दिया, इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ कर दिया। बच क्या रहा है? सी। सी जब उधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा बाई हर। लास्ट में हमने कर दिया क्वेश्चन मार्क। तो हो गया हाउ इज अ सॉन्ग संग बाई हर। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा हुआ व्हाई डू द क्रिकेटर्स प्ले चेस। तो व्हाई के जगह पर तो हमने व्हाई कर दिया, व्हाई की जगह पे हमने कर दिया व्हाई। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया और यहाँ का मैंने ऑब्जेक्ट निकाला चेस। जब हमने यहाँ निकाला चेस, चेस क्या है? शतरंज, और ये है सिंगुलर नंबर, तो मैंने कर दिया यहाँ पे इज। तो सबसे पहले हमने निकाल दिया चेस। चेस निकालने के बाद में अब क्या करेंगे? हम मेन वर्ब रखेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो मैंने किया प्लेड। अब किसके द्वारा? तो यहाँ हो जाएगा बाय द क्रिकेटर्स। अब बात करते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल की। लिखा हुआ हु हेल्प्स यू। दोस्तों ये जो लास्ट वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस है क्या, जरा इसको भी देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है हु हेल्प्स यू, यहाँ पे हु लिखा है और हु को हम चेंज करते हैं बाय होम में। किस में चेंज करेंगे? बाय होम में। अब जब हमने एक बार बाय लगा दिया है, दोबारा हमें बाय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोबारा बाय नहीं लगाएंगे। तो बाय होम। अब यहाँ पर हम स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि पहले मैं रखूँगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट यू, चेंज नहीं होता है तो हमने कर दिया यू। तो बाय होम। अब यहाँ पे यू आ गया तो हम यहाँ करेंगे आर, क्योंकि हु वाला एक रूल होता है कि हु वाले सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसमें हम एस या ईएस जोड़ते हैं जब प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव हो और हु वाला सेंटेंस कौन वाला सेंटेंस हो। तो हमने कर दिया बाय होम आर यू और इसका थर्ड फॉर्म हो गया हेल्प। दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।